स्टार्ट किया जाना। आज पढ़ के आए ना सब लोग? कौन कौन पढ़ा है? चलो आज कुछ जनसंख्या बढ़ गया है। आगे से वो पीछे एकदम चली गई। क्यों? देखो, अगर जो आगे बैठने वाले लोग अगर पीछे जा रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, या तो आप पढ़ने से डर रहे हैं, या दिख नहीं रहा था। चलो, अगर दिख नहीं रहा था तो ये चीज है। नहीं तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, या तो फर्स्ट बेंच पे बैठने के आ डालो या सबसे लास्ट पे चले जाओ। सफल ज्यादातर यही दो लोग होते हैं। हाँ हाँ, अगर एकदम बैक में जाओगे तो। लेकिन तुम लोग बैक बेंचर नहीं हो, तुम लोग डर से पीछे बैठते हो कि तुम लोग का कॉपी नजर नहीं आ जाए। समझ गए? इसीलिए वो तुम लोग बैक बेंचर नहीं हो, वो डर के मारे जितना पीछे जाओगे उतना जाते जाओ। चलो चलो, कोई बात नहीं है। अगला हेडिंग डालिएगा, महामेघ वाहन वंश। हाँ तो एक्चुअली देखिए, ये बिहार स्पेशल है, इसलिए बहुत डिटेल्स हम हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस चीज के लिए नहीं घबराना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को बिहार का सब चीज पढ़ना है, तो समय भी उसी हिसाब से मिलता है। तो इसमें वाकाटक वंश में संस्थापक कौन है, क्षेत्र कहाँ पे है और इसकी राजधानी कहाँ है, बस, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को ज्यादा इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट, महामेघ वाहन वंश। महामेघ वाहन वंश, जिसको कि चेदी वंश भी कहा जाता है, चेदी वंश भी कहा जाता है। महामेघ वाहन वंश ऑब्लिक चेदी वंश, ये वंश कहां पे था? लिखिए, यह वंश उड़ीसा एवं इसके आसपास, उड़ीसा एवं इसके आसपास स्थित था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। अशोक के समय कहां खारवेल तुम पढ़ ली हो? अशोक के समय खारवेल कहां है? तो कलिंग युद्ध खारवेल से नहीं हुआ था ना? आ? वो खारवेल उस समय था, बाद में अशोक के समय खारवेल नहीं है। एक्चुअली आप जो अभिलेख देख रहे हैं ना, आपका कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख उसका देख रहे हैं, अशोक का भी अभिलेख आपको मिल रहा है, ये कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, अशोक के टाइम में नहीं है वो। और देखिए, बाद में चूंकि जिन की मूर्ति को वापस ये यहां से लेके जाता है, पहले लोग वापस लेके आते हैं फिर ये वापस लेके जाता है, अशोक के टाइम में नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन मत कीजिए, एक बार फिर से उलट के देखिएगा किताब, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। खारवेल था जो इस वंश का कौन सा शासक था, कितना नंबर? तीसरा शासक था, 13वां में चला गया, ये तीसरा, ठीक है, ये 13वां ये बोल रहे थे तुम्हारा सही था, तीसरा शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, खारवेल जैन समर्थक था, जिसने जिसने मगध से जैन संत, मगध से जैन संत जिन्न सेन की मूर्ति,
जिन्न सेन। जिन्न सेन की मूर्ति को वापस लेकर गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पे है? उदयगिरी पहाड़ी पर। कोस्ट में लिख लेना, उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, खारवेल का संघर्ष। खारवेल का संघर्ष समकालीन वंश, समकालीन वंश आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन कौमा चालुक्य आदि से हुआ। नाम ध्यान नहीं है मुझे। आ? क्या, कौन सा? वातापी नहीं, क्या नाम था उसका? अभी नाम ध्यान से उतर रहा है मुझे। अब हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम बिहार स्पेशल के हिसाब से बहुत शॉर्ट करते जा रहे हैं ना, तो बहुत सारा पॉइंट को हमको छोड़ना पड़ रहा है, समझ गए? क्योंकि हिस्ट्री अगर बहुत लंबा हो जाएगा, बिहार स्पेशल में अगर नहीं शॉर्ट करेंगे ना, तो पता चला कि 1 महीना हिस्ट्री हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, फिर पूरा बिहार का टॉपिक छूटते जाएगा। तो जितना हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बस तो उतना ही नोट डाउन करते हैं कि बस आपको पढ़ा दें कि बिहार स्पेशल से कुछ नहीं हो छूटे। चलिए नेक्स्ट, मौर्योत्तर कालीन विदेशी वंश। हेडिंग डालिएगा, किसको? लिखेगा मौर्योत्तर कालीन विदेशी वंश। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से विदेशी वंश है? लिखिए, पहला, पहला हिंद यमन इंडो ग्रीक्स, मतलब वही हिंद यमन इंडो ग्रीक्स। दूसरा, पहला इंडो ग्रीक्स यानी हिंद यमन। दूसरा पहलव, कोर्स में लिखिएगा पार्थियन। तीसरा शक, हाँ शक, शक। कोर्स में लिखिएगा सीथियन, सीथियन। और चौथा कुषाण। पहलव, पहलव, पहलव वंश। कोर्स में इसको लिख लीजिएगा पार्थियन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सीथियन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस काल में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। इस काल में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण भारत
पर प्रथम विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन कर दीजिए, उस समय किसके नेतृत्व में हुआ था? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस के नेतृत्व में, डेमेट्रियस डेमेट्रियस के नेतृत्व में कब हुआ? 518। तुम अभी कौन सा पीरियड पढ़ रहे हो? तो 518 तक चला जाएगा, फिर आज नहीं पढ़ के आए ना। 183 ईस्वी पूर्व, 183 BC, 183 BC कोष्ट में लिखिएगा। यानी किसके काल में? पुष्यमित्र शुंग काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, डेमेट्रियस सिंध एवं पंजाब को जीतकर, सिंध एवं पंजाब को जीतकर साकल, कोस्ट में लिखिएगा, इसके बगल में कहां पे है? वर्तमान सियालकोट, कोस्ट में लिख लीजिएगा, वर्तमान सियालकोट को राजधानी बनाया, को राजधानी बनाया। और इसका स्रोत क्या है? हाँ, स्रोत क्या है? स्रोत, राजधानी बनाया, इसका कोई स्रोत होगा ना? कैसे पता चलता है हम लोग को? और दो को बता दिए, वो बच गया है। सही बता रहे हो? नहीं, दो वो सही बताए हो, तीन इसका उस समय समकालीन है, दो तुम सही बताए हो। ये अच्छी बात है कि चलो इतना डेप्थ में पढ़ के आए हो। देखो, ये चीज हम आपको इसलिए बार बार कहते हैं कि आप पढ़ के आइए। मुझे अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चंस का आंसर बता पाते हैं। लिखिएगा, कोष्ट में स्रोत यहां से शुरू कीजिए। पतंजलि के महाभाष्य, एवं गार्गी संहिता, गार्गी संहिता, कौमा कालिदास के मालविकाग्निमित्र, कालिदास के मालविकाग्निमित्र। इंग्लिश भी सेम रहेगा, मालविकाग्निमित्र ही रहेगा, वो नाम है मालविकाग्निमित्र। मित्र, मालविकाग्निमित्र। देखो, अब तुम पढ़ के आए थे तो जैसे हम कालिदास नाम लिए तुमको नाम याद आ गया। यही होता है, आप पढ़ के आइएगा तो। अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो हम कालिदास पूरा बोल दें, उसके बाद भी हम इंतजार करें, फिर भी आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेमेट्रियस ने स्वयं को क्या उपाधि दिया था? स्वयं को भारतीयों के राजा की उपाधि, भारतीयों के राजा की उपाधि दिया।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम आधुनिक सिक्का चलाया, आधुनिक सिक्का चलाया जिसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। जिसमें खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, डेमेट्रियस के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका उत्तराधिकारी कौन बन रहा है? मिनांडर बना, जो, हाँ मिनांडर बना जो नागसेन के प्रभाव में आकर, नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण किया, नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसका स्रोत क्या है? लिख लीजिएगा, स्रोत लिख के कोष्ठ में नागसेन का मिलिंद पन्हो। हम लोग को उतना डेप्थ अभी जाना ही नहीं है, हम लोग को बस ये अच्छा है कि सब लोग एक साथ नाम बोल रहे हो, कम से कम ये तो याद है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मिनांडर। मिनांडर, मिनांडर इसके काल में, इसके काल में साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, जिसकी पूर्वी सीमा कहां तक थी? बिल्कुल सही, पूर्वी सीमा मथुरा तक थी। नेक्स्ट पॉइंट, एक अन्य राजधानी के रूप में, एक अन्य राजधानी के रूप में किसको विकसित किया गया? एक तो ये एक अन्य राजधानी, मथुरा तो है ही, और तक्षशिला को विकसित किया गया, तक्षशिला को विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार मिनांडर के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, आक्रमण किया गया जो सफल नहीं था, जो सफल नहीं था। अगला हेडिंग डालिएगा, कुषाण वंश। ये एक्चुअली जो आक्रमण किया तक्षशिला के लिए, एक विस्तृत तो किया, लेकिन जब वो आक्रमण करता है तो ये सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुषाण वंश।
कि किस कबीलाई से संबंध था इसका? यूची कबीला। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह चीन के यूची कबीला से संबंध रखता था। यूची कबीला से संबंध रखता था, जिसे हूनों ने भगाया था। हूनों ने भगाया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कैडफिसस। लिखिएगा, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। कुजुल कैडफिसस को माना जाता है, लिखिएगा, को माना जाता है। कुजुल कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस को माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक बीम कैडफिसस था। वास्तविक संस्थापक बीम कैडफिसस था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय, भारत में गोल्ड कॉइन, स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय बीम कैडफिसस को जाता है। बीम कैडफिसस को जाता है, जिसके सिक्कों पर एक साथ यूनानी लिपि तथा खरोष्टी लिपि का प्रयोग एक साथ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह किस धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म, बौद्ध नहीं। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह शैव मतावलंबी था। शैव मतावलंबी था। इस कारण इसके सिक्के पर नंदी बैल एवं त्रिशूल का चित्र मिलता है। नंदी बैल एवं त्रिशूल का चित्र मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कनिष्क। का डेट क्या है? 105, 78 to 105 AD। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक, कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक। नेक्स्ट पॉइंट,
इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। स्थान लिखते जाइए। स्थान कुंडलवन, कोस्ट में लिखिएगा कश्मीर। फिर एक नीचे हाइफन दे के लिखिएगा अध्यक्ष वसुमित्र, लिखते जाइएगा अध्यक्ष वसुमित्र। नीचे फिर लिखिएगा उपाध्यक्ष अश्वघोष। नहीं लिख रहे हो? याद हो ना, फिर भी अगर जब आप उस चैप्टर को लिख रहे हैं, देखिए याद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपको याद भी है, जब एक जगह लिख रहे हैं ना तो उसको पक्का लिखिए। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब कभी देखना हो, क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम के टाइम जैसे पेपर मिलता है ना, ये पूरा ब्लैंक हो जाता है। उसके तब 10 मिनट के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर याद आते हैं, लेकिन अगर जैसे मिलता है ना आपको कुछ याद नहीं रहता है। जैसे इंटरव्यू भी देने जाइएगा, जैसे आप एंट्री कीजिएगा ना, लगेगा कि हमको तो कुछ याद ही नहीं है, हम अब क्या बोलेंगे। लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन आएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस समय से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे फिर से हो रहा है। अब अगर पहला क्वेश्चन बढ़िया आ गया तो आप नर्वस नहीं होइएगा। अगर पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया कि नहीं बता पाए, तो अब आप ये सोचने लगे कि ले अब तो मेरा गया, अब तो होना है नहीं। तो फिर क्या होता है ना कि आप सब कुछ जानते हुए भी सब भूल जाइएगा। इसीलिए जैसे याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जितनी बार लिखाया जाए उतनी बार आप लिखने की आदत डालिए। जैसे हम बोले ना कि करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अगर एक रस्सी को अभी लगातार पत्थर पे घिस दीजिए, पत्थर का कुछ नहीं होने वाला, रस्सी टूट जाएगा। लेकिन वही कुएं में जब आप देखते हैं ना कि रस्सी जा रहा है, उस पत्थर पे निशान पड़ जाएगा। तो ये चीज है, पढ़ाई का यही होता है, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी, यानी रोज पढ़िए, एकदम सफल रहिएगा। तो बीम कैटफिशेस है तब, अभी ना थोड़ी देर पहले लिखाए हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखाए हैं ना। इंडो ग्रीक्स को है बीम कैटफिशेस। चूंकि यहाँ जो सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के, एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन कभी नहीं देता है, याद रखिएगा। अगर आपको बीम कैटफिशेस दे रहा है, चूंकि ये माना जाता है कि सबसे पहली बार खरोष्टी और ये दोनों लिपि के साथ जो इंडिजिनस यानी यहाँ का जो भारतीय परिवेश में सिक्के जारी करता है वो बीम कैटफिशेस है। इससे पहले जो अगर इंडो यूनानी आप देख रहे हैं ना, तो वो पहले के सिक्के हैं, मतलब वहाँ उधर के हैं। हमारे यहाँ जो सिक्के जारी करने का श्रेय है तो इनको जाता है। तो कभी भी एग्जाम्स में या तो आपको इंडो यूनानी आएगा ऑप्शन में, फिर बीम कैटफिशेस नहीं देगा, और नहीं तो अगर जब बीम कैटफिशेस सिक्के दिया, बीम कैटफिशेस ऑप्शन में है, इंडो यूनानी नहीं देगा आपको। क्योंकि कभी भी यूपीएससी ये विवाद में नहीं फंसता है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो इंडो यूनानी देता है, और नहीं तो बहुत में देता है कि अगर पहली बार भारत में सिक्के जारी करने का श्रेय जो जाता है वो बीम कैटफिशेस को जाता है। वो तो इसमें है कनिष्क के समय सबसे ज्यादा 98% शायद ये है, प्योरिटी है इसमें। सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल में हुए हैं, लेकिन जब गुप्त काल का लेटर, जब स्कंद गुप्त का टाइम आता है, तो सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के जारी करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वो जब ऑब्जेक्टिव कभी कराएंगे ना, तो हम आपको ये क्वाइंस पे जितने क्वेश्चंस हम एक साथ करवा देंगे। देखिए शुरुआत से अगर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ कॉइन्स जब पढ़ेंगे, तो शुरुआत में क्या होता है, पहले बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम क्या है?
यानी एक सामान दे के हम ले आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर आपके पास भी चावल है, मेरे पास भी चावल है और गेहूं भी है, आप कहिएगा चावल ले लीजिए, मुझे काहे ले हम, तो जाहिर सी बात है कि हम बदलेंगे नहीं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सेमी प्रेशियस स्टोन है, धातु के टुकड़े हैं, कौड़ी है। पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या लिया गया, जो सबसे आइडियल था वो गाय को लिया गया। अब एक चीज बताइए कि 2 किलो अनाज के लिए वो गाय दे आइएगा? तो उन्होंने क्या किया कि छोटे जानवर को भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा, उससे भी नहीं काम आया तो सेमी प्रेशियस स्टोन रखा, यानी कीमती जो पत्थर हैं उनको रखा, उससे भी नहीं हुआ तो धातु के टुकड़े को रखा। लेकिन जब धातु के टुकड़े को ले आए तो छोटा छोटा टुकड़ा करके, तो वहां क्या किया लोगों ने सोचा कि अच्छा इसको अगर एक्सचेंज करते कहीं नहीं, इस पर मोहर लगा दें, यानी पंच मार्क कॉइन्स की शुरुआत वहां से हो रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज, तो हम आपको पहले ही बोले हैं कि हमारा जो कल्चर है वो एडवांस युग में भी रहता है और सबसे निम्न युग में भी चलता रहता है। जैसे अभी ही हम लोग स्पेस युग में घूम रहे हैं, लेकिन आज भी अगर बाढ़ आएगा तो आप देखिएगा गांव में नदी में जब पानी बढ़ जाएगा तो बच्चा सब केला का थम डालेगा और उससे अपना पार करेगा नदी। देखे कि नहीं, कोई गांव से रहने वाला है? गांव में अभी भी मिल जाएगा, अभी भी गांव में मिल जाएगा। आज भी आप देखेंगे कि स्पेस युग में हम लोग हैं, लेकिन गांव में लोग भैंस चराने जाता है कि नहीं? एकदम जाता है। तो अब कहिएगा कि वो प्रिमिटिव है, यानी वो स्टोन एज में चला गया कि हंटिंग गैदरिंग कर रहा है और जानवर को चरा के ला रहा है। तो देखिए हमारा जो कल्चर है वो एक तरफ हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन एक अनदर पक्ष है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। समझ गए? इसीलिए दोनों चीज चलता है। जो आप कह रहे हैं कि कौड़ी का उपयोग हो रहा है, तो बहुत लेट तक भी हुआ है कौड़ी का उपयोग। आज तक हम आपको यही बता रहे हैं ना कि हमारे यहाँ जो कल्चर चल रहा है हम लोग दोनों को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कल्चर को छोड़ के चलते हैं। तो अभी अगर एक्चुअली कल्चर को समझना है तो टिपिकल गांव जाइए, आपको कल्चर समझ में आ जाएगा। पटना नहीं, क्योंकि पटना में आपको कल्चर फिर नहीं देखने को मिलेगा। अब मॉडर्न जो हो गया ना, जैसे अब हम लोग के समय थे, अगर फादर बोल दें कि नहीं जाना है तो मजाल है कि यहां से तुम बाहर चल जाओगे ना, बहुत कम हो गया। अगर वो बोल दिए कि यहां पीट रहे हैं ना, तो चुपचाप आदमी खड़ा हो जाता था कि भागेंगे तो और मार खाएंगे। अभी का बच्चा को एक झापड़ मारोगे तो माँ बाप उसको सॉरी बोलने जाता है कि बाबू गलती हो गया, अब नहीं मारेंगे तुमको, चुप हो जाओ। किसका? वो एक अलग, वो छोड़ो किसका। अब ये हम बता रहे हैं कल्चर का चेंजिंग। अभी कोई बच्चे को मारेगा तो उससे सॉरी बोलता है, माँ सॉरी बोलेगी, सॉरी बेटा नहीं तुमको मारेंगे, खा लो। पहले के माता पिता अगर पीटते थे नहीं खाओगे और मारेंगे, उसका गप अपने तरह खा लोगे, तो पता है कि इसका दौर। और उससे भी अगर हाथ से नहीं मारे तो चप्पल उठा के उससे भी पीटना शुरू कर देती थी मम्मी लोग। देखो जो गांव के रहे होंगे ना वो चप्पल पक्का खाए होंगे। भले अभी लोग बहुत एडवांस दिखाएंगे कि हम नहीं पिटाए हैं। देखो मम्मी लोग के पास क्या होता था, या तो कोई मिला नहीं तो चप्पल तो सबसे पहले उनको मिलता है। जो पहले की मम्मी, अभी की मम्मी को छोड़ दो, हम पहले की माँ को बोल रहे हैं कि सबसे उनका फेवरेट चप्पल होता था। जहां अगर होगा हाथ पे देखेंगे चोट लग गया, चप्पल निकाल कर मार चप्पल। हाँ नहीं, तो तब तुम ये चीज जान ही नहीं रहे हो। अगर बच्चे को संभालना है तो मम्मी लोग ही मारती है। पापा लोग तो देखो एक आध बार पीट दिए, पापा से बहुत लोग नहीं पिटाता है। किसका? देखो 100 सुनार की एक लोहार की वाला सिस्टम चलता है। वो एक दिन मारेंगे, इतना मारेंगे कि पापा को देखते हैं हम लोग 3 कोस भागते हैं। और मम्मी का क्या होता है ना कि मारेंगी कम भी ना, उतना तो मारेंगे भी नहीं क्योंकि माँ है ना, तो फिर। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, उनको मारेंगी तो चप्पल उप्पल से जरूर पीट देंगी। वो रोज का रहता है, वो एकदम जैसे रहता है ना कि रोज नाश्ता मिलना है। और वो पापा वाला रहता है, हैवी डोज रहता है। वो एक दिन खाओगे तो उसको पचाने में बहुत टाइम लगेगा। समझ गए? और देखो खास करके लड़कियां मम्मी से ज्यादा पिटाती है, क्योंकि देखो पापा की लाडली होती है। बेटियों को जल्दी पापा, बहुत रेयर है कि पापा पीट दें, वो बहुत रेयर, नहीं तो जनरली नहीं। इसीलिए देखोगे कि बेटी लोग जब पिटाएगी ना
तो भागेगी पापा के पास, अब बेटा लोग पिटाएगा ना तो भागेगा मम्मी के पास। समझ गए, ये चीज होता है। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं कल्चर जो हमारा है, जैसे आप कहे कौड़ी सेल्स, वो चल रहे हैं, ट्रेडिशन में चल रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ अदल बदल प्रणाली चल रही है। आप टिपिकल गांव में जाएंगे, आज भी बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। इवन अगर आप गृहस्थ के यहाँ जाइएगा, अगर आज उसके घर में आटा खत्म हो गया तो क्या करता है, एक बर्तन लेके जाएगा बगल वाले के यहाँ, बोलेगा इतना आटा दे दीजिए, कल वो पिसवा के गेहूं और उसको आटा वापस कर देगा। वो गांव की, हम शहर की बात नहीं कर रहे हैं, शहर में तो कहेगा अरे मांगने जाए, वो कहेगा कि भिखमंगा आ गया। हम गांव की बात कर रहे हैं। तो देखो गांव में आज भी है कि अगर आपका खत्म हो गया तो गेहूं तो है आपके यहाँ, तो कहेगा कि जाओ बगल वाले से एक कठौती, अब नाप के ले आएगा उस बर्तन में, अगले दिन उसको वापस दे आएगा। और गांव में मिल भी जाता है सह, हाँ, वो तुम्हारे जैसा होगा वो नहीं वापस करेगा। अरे वैसा कुछ नहीं है, तो तुम्हारे जैसा लोग वापस नहीं करेगा, नहीं तो सब वापस करेगा, क्योंकि अगली बार भी तो लेना है। चलो लिखो अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म का विभाजन। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म का विभाजन। किस किस में हो रहा है? हीनयान और महायान। लिख लीजिएगा, हीनयान महायान। वो बाद में जाके होता है, ये दूसरा है। वो ये दो भाग में बट रहा है, ठीक है, हीनयान और महायान। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध कभी भी ये नहीं बोले थे कि आप मेरी पूजा कीजिए, क्योंकि जो उनका ओरिजिन था वो अपने आप को भगवान के रूप में कभी नहीं बोले, वो एक रिफॉर्मर के रूप में आए, ठीक है। लेकिन जब उनका देहांत होने वाला था तो आनंद पूछता है उनसे कि भगवान हम आपको याद कैसे करेंगे। उन्होंने अपना बेगिंग बॉल उल्टा कर दिया, यानी जैसे बेगिंग बॉल उल्टा करोगे तो स्तूप का कॉन्सेप्ट है उसके बाद आया। स्तूप क्या है? उनके महापरिनिर्वाण का वो है, यानी उनके डेथ का है। तो देखिए, जो जो चीज उन्होंने विरोध किया था वो चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मूर्ति पूजा का विरोध था, आप जानते हैं मूर्ति पूजा कब से शुरू हो रही है उनकी? सबसे पहली मूर्ति किसके काल में बन रही है? अभी तो अशोक पे था तू। सबसे पहले कनिष्क अपने सिक्के पे बुद्ध को स्थान देता है और लिखवाता है बूडो, ठीक है। और जो इनकी मूर्ति बनती है तो सबसे पहले जो इनकी मूर्ति बनाई जाती है उसका जो फेस होता है वो यूनान के देवता हैं हेलियोडोरस की तरह हो जाता है। यानी आप जान रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई मूर्ति बनाता है तो जो आर्टिस्ट रहता है वो खुद को इमेजिन करके मूर्ति बनाता है। अगर इसका एक उदाहरण देखना है तो आप जाइएगा बुद्धा पार्क में, जो म्यूजियम है उसमें जो पहली गैलरी है उसमें उसका नाम है फेसेस ऑफ बुद्धा। आप देखिएगा जिस कंट्री का मूर्ति है उस कंट्री का फेस है। कभी कोई गया है, देखे हो? कोई नहीं गया उसमें, नहीं, अंदर अंदर। अरे किसी दिन तुम लोग प्लान बना लो, हम फ्री में घुमवा देंगे तुम लोग का। टिकट नहीं लगेगा, 40 रुपया वो माफ हो जाएगा। हम जिस दिन किसी छुट्टी के दिन तुम लोग बोलो हम दिखा देते हैं, कम से कम ये चीज बुद्धिज्म का तो तुम लोगों को चैप्टर मिल जाएगा। अरे भाई हम जाएंगे कहीं पैसा नहीं लगेगा, हम जाएंगे तो कहीं पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो हम पैसा देना सीखे नहीं है। कल ही हम गए, हम तारामंडल बच्चा को घुमा के लेके गए, अब वहां दीघा लेके गए, वो रोना शुरू कर दिया। बड़ा सा बोट देखा, बोल रहा है पापा चढ़ना है बोट पे। अब सोचो कि हम देखे कि भाई 3 लोगों का 750 रुपया टिकट, हम कहें पैसा लगाएगा, हम इसको घुमाएंगे। हम उसको कितनों समझाएं, वो नहीं माना। हम बोले कि हम चढ़ेंगे। छोटा वाले पे तो उसको चढ़ाए हुए थे, जो NIT घाट पे है। बड़ा वाले पे कल जिद करने लगा। हम कहे कि अब करें क्या, पैसा तो हम टिकट लेने का तो मुझे आदत है नहीं। हम बोले कि टूरिज्म विभाग में फ़ोन किए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोला कि सर को वहाँ है, जाके दिए भाई, फ्री में जाके घुमा के ले आए। तो देखो हमारा एक आदत है, हम अपने आप को कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, हम पैसा टिकट लेते ही नहीं है। हाँ, बस में सरकार का है, सरकार का है वो, तो बस से हम चलते ही नहीं, हम घर जाते हैं तो बाइक से जाते हैं।
देखो, इन केस जैसे अभी दिसंबर में मुझे इनविटेशन है शिमला म्यूजियम से, तब अब सरकार मुझे एसी 2 टायर का देगा, इकोनॉमी क्लास का फ्लाइट का देगा, तो हमको पागल कुत्ते ने काटा जो हम टिकट लेके अपने पैसे से जाएं। हमको खुद जब दे रहा है, वो इनवाइट कर रहा है, जाते हैं जब, अगर मुझे इनवाइट कर रहा है लेक्चर्स के लिए, आना जाना खाना रहना सब, मतलब हम लोग मजाक में कहते हैं एक दामाद की तरह वो खातिरदारी करता है। जैसे हमारे यहाँ कल्चर में क्या है, सबसे ज्यादा अगर किसी को इज्जत मिलती है तो दामाद को मिलती है। हाँ, अब जब शादी होगी तब इस चीज को फील करोगे। तो अब क्या तुम वहीं जाके डेरा जमा दोगे तो इज्जत क्या रहेगा? हाँ, तो काहे नहीं देंगे, वो मेरे बाबूजी का बस है। वो एक अलग, हम घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, हम बस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो मॉन्यूमेंट देखो, हम मॉन्यूमेंट में कहीं भी गए हैं, अभी तक अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं मॉन्यूमेंट में टिकट लेने का, पूरे इंडिया में कहीं भी टिकट नहीं लिए हैं। इवन जब श्रीलंका में थे वहां भी $40 है एक साइट, जो वर्ल्ड हेरिटेज है अनुराधापुर और सिगड़िया, $40 है, वहां भी हम फ्री में घूमे हैं। हम कहीं टिकट हम खरीदना सीखते नहीं किए हैं। अरे जो वहां का हाई अथॉरिटी रहेगा उसको फोन करेंगे, लेकिन हम फ्री जाएंगे। अरे इतना तो है ही ना, इस फील्ड में इतना काम करने का फायदा नहीं लेंगे? देखो, एक हमेशा याद रखो, आप अगर काम कर रहे हैं तो फायदा है इस चीज का, पहुंच नहीं है। हाँ हाँ, ये एजुकेशन की पावर है। जैसे जब हम श्रीलंका गए थे तो वहां बुद्धिस्ट लोग ऐसे मतलब मिलते थे ना, कि जैसे हम बुद्ध की धरती से आए हैं तो हम बुद्ध ही हैं। इतना रिस्पेक्ट सोच नहीं सकते हो। तो हर जगह के लिए, इवन वहां के लोग इतने मतलब ये हैं कि जो वहां जॉब कर रहा है, अगर म्यूजियम जा रहा है ना, अगर वहां वो जॉब भी कर रहा है और दूसरे म्यूजियम में जा रहा है घूमने के लिए, वो खुद के लिए टिकट परचेज करके जाता है। हम लोग के यहाँ नहीं, हम लोग के यहाँ अगर कहीं दूर से भी मिल जाता है हम लोग फ्री में चल जाते हैं, वो लोग टिकट परचेज करके जाता है। लेकिन मेरे लिए सब जगह माफ था। वहाँ डायरेक्ट जो श्रीलंका का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग का, यानी डीजी, डायरेक्टर जनरल, उससे मेरा लेटर अप्रूव्ड था। वो लेटर की एक कॉपी हम अपने पास रखे हुए हैं, फोटो कॉपी, क्योंकि याद रहता है कि चलो यहाँ तो फ्री घूमे किए, विदेशों में जाकर फ्री में घूमे हैं, ये चीज याद रहता है। और जहां तक तुम टिकट की बात कर रहे हो ना, तो वहां हम ट्रेन से गए थे, वो भी टिकट सरकार ने दिया था, वो भी टिकट अपने से नहीं लिए थे। तब कर लो तुम लोग। देखो, जब चलना हो ऐसे, अभी स्थापना दिवस होने वाला है बिहार म्यूजियम का, देखते हैं अगर मुझे पास मिलता है या ये रहता है तो हम आप लोग को बोल देंगे, जाइए आप आराम से चल सकते हैं घूमने। तो देखिए, ये होगा कि आर्ट एंड कल्चर का कुछ चीज है जो वहां आप पढ़ लीजिएगा। लगभग 2.5-3 घंटे लग जाएगा। मेरे साथ म्यूजियम घूमिएगा तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, उससे कम में आप म्यूजियम नहीं घूम पाइएगा मेरे साथ। हाँ, ये है कि आपको जैसे आइकोनोग्राफी पढ़ना है, ये सब चीज पढ़ना है, सब बता देंगे वहां। ठीक है। हाँ, अभी पहले से कैसे डन कर दे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अभिधम्म पिटक की रचना। उसमें क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक की रचना। न, चौथे में हुआ है। विनय पिटक और सूत पिटक वहां हुआ था ना? हाँ ना, विनय पिटक दूसरे में। अच्छा लिखो, हम इसको भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप कंफर्म है तो। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें आप लिख लीजिएगा। चतुर्थ संवत संगीति में वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य
महाविभाषा शास्त्र, त्रिपिटकों के भाष्य, लिख लिया महाविभाषा शास्त्र, त्रिपिटकों के भाष्य, भाष्य, इसमें इसका नाम है महाविभाषा शास्त्र। ये लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत को एक भाषा के रूप में इसी संगीति में स्वीकारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, मगध पर आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण किया, जहां से क्या क्या लेके गया था, और अभी दान पत्र कहाँ रखा हुआ है, दान भिक्षा पात्र, लिखो, जहां से हाइफन देके लिखना अश्वघोष, हाँ अश्वघोष महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, फिर कॉमा देके एक चमत्कारी मुर्गा, चिकन खाने का मन करेगा तो लेकर नहीं जाएगा, एक चमत्कारी मुर्गा आदि ले गया। वो तो उस समय जाना पड़ेगा तुमको ऊपर, इसके बाद समझ पाओगे। अब उस समय हम नहीं थे प्रेजेंट, अब मुर्गा को मार के ले गया था कि उसको जिंदा ले गया था, ये तो जाना पड़ेगा तुमको वहां देखने के लिए। स्ट्रक्चर, मुर्गा का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके दरबार में महान विभूतियां, भिक्षा पात्र अभी अफगानिस्तान में जो म्यूजियम है, क्या तो नाम है उस म्यूजियम का नाम, मैंने अफगानिस्तान में म्यूजियम जो उनका नेशनल जो म्यूजियम है, नाम म्यूजियम का ध्यान से उतर गया, उसके गेट पे ये भिक्षा पात्र रखा हुआ है अफगानिस्तान के, हाँ अफगानिस्तान में ये रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा जगह था, हमको ध्यान से भी उतर गया नाम, वो म्यूजियम का नाम हम बता देंगे अगली क्लास में। उसी के गेट पे ये रखा हुआ है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके दरबार में महान विभूतियां कौन कौन से थे, लिखो। पहला में वसुमित्र, वसुमित्र हाइफन देकर लिख सकते हो, चतुर्बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। अश्वघोष सेकंड नंबर में लिखो, अश्वघोष ये अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष थे और उस समय ये मुख्य अतिथि थे। ठीक है, नेक्स्ट नागार्जुन, अगला चरक, कौन थे चरक, राज वैद्य थे। इसके बाद पार्श्व, पार्श्व
पार्श्व। ये कौन थे? ये थे कौन? इनके कहने पे तो हुई थी, लेकिन ये थे कौन? अगर कौन आदमी था जिसकी बात मानने के लिए राजा बाध्य हुआ? इतना भी तुम लोग दिमाग देखो। एक चीज हमें राजा कभी नहीं बात मानने को बाध्य होता है, ठीक है। ये राजगुरु थे। और एक चीज हमेशा याद रखें, राजा कितना भी शक्तिशाली हो, अपने गुरु की बात वो नहीं काट सकता है, ठीक है। और मथारा, मथारा, मंथरा नहीं है, मथारा। ये कौन थे? राजनीतिज्ञ थे। संरक्ष, अगला संरक्ष, ये कौन थे? राजपुरोहित। क्यों हंस रहे हो? सब पढ़ के आया नहीं, जो मन में आया बोल दो, कोई तो लड़ जाएगा। अगला जो है वो बुद्धदेव, बुद्धदेव। हाँ, अगर सब चीज बुक में दे ही देता तो आपको हमारी जरूरत क्यों पड़ती? ऐसे इस किताब में हम बहुत कुछ दिए हुए हैं, एक एक अगर क्वेश्चन से ज्यादा तुम इसका डिस्कशन जो रहेगा, हम हमेशा आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि डिस्कशन आपको डीपली पढ़ना है। क्वेश्चन से ज्यादा, क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है, जो डिस्कशन उसका दिया हुआ है ना, उस डिस्कशन को डीपली पढ़ जाओ। एंशिएंट से मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अभी जो 5 ऑब्जेक्टिव आए थे अभी यूपीएससी में, वो भी हम इस किताब में डाल दिए हैं, जो इस बार जो 5 ऑब्जेक्टिव दिया था यूपीएससी में, और उसका डीप में एक डिस्कशन करके हम इसको डाल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने एक कनिष्कपुर नामक बुद्ध उनके दरबार के विभूति थे। इसने एक कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। अगला जो हेडिंग डालोगे, गुप्त काल, गुप्त काल। संस्थापक लिख लीजिएगा, संस्थापक श्री गुप्त, उपाधि महाराजा धीराज नहीं, अभी बाद में आएंगे महाराजा धीराज, महाराज इनकी उपाधि थी। लिखिए इसमें, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार, इत्सिंग के अनुसार इसने एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके लिए 24 गांव दान दिए थे, 24 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, श्री गुप्त के बाद कौन बनता है? घटोत्कच, घटोत्कच।
घटोत्कच, शासक बना, शासक बना जिसके बारे में अत्यधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, अत्यधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके काल में ही गुप्तों की राजधानी कहाँ बनाया गया था? कोई पाटलिपुत्र भी बोला था, पाटलिपुत्र ही होगा एक्चुअली। ऐसी सब अंदाजी बोल के चुपचाप हो जाता है, सर झुका ले कि नहीं पता चला कि कौन बोला है। इसके काल में, हम अभी बाद की नहीं आ रहे हैं, हम इसके घटोत्कच के काल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम लिखिएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक, इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी। 319 ईस्वी शुरुआत। अभी किसी का डेट नहीं दे रहा है ना, आप शुरुआत आपसे पूछा, 319 ही रहेगा। जब संवत की शुरुआत या तो 319 रहेगा चाहे 320 होगा, 19-20 क्या शुरुआत होता है, पहले ही बताइए हमको। शुरुआत की बात हो रही है, जैसे एक एग्जैक्ट ईयर दीजिएगा ना शुरुआत के लिए, हम ये नहीं दे रहे हैं कि हाँ इसका राज्याभिषेक 319-20 ऐसे दे सकते थे, हम संवत की शुरुआत। आपने फिर क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, आप लाइन अपना नहीं पढ़े कि वो लाइन लिखवाएं क्या, हम लिखवाएं कि गुप्त संवत की शुरुआत। कहीं भी आपको 320 नहीं मिलेगा, 319 ईस्वी ही है। आप किसी किताब को उलट के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वो अलग चीज है, हम गुप्त संवत की शुरुआत। आप फिर वही कह रहे हैं ना कि आप लोग पॉइंट को देखे नहीं कि हम लिखवाएं क्या है। बाहु सफलता और असफलता में कितना का फर्क है? बस यहां अ लगा दोगे तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ये अगर अ हट गया तो आपको पूरी दुनिया माथे पे बैठा के रखेगी। फर्क भी वही है ना, 19 से 20 का फर्क है ये भी, लेकिन वही है कि अगर यहाँ अ लग गया ना तो फिर दुनिया में से कोई नहीं पूछेगा। आपके अपने भी आपको रोड पे चलते हुए देख के कन्नी काट लेगा। लेकिन अगर ये अ हट गया है ना तो जो दूर का भी रिलेटिव रहेगा ना, कहेगा अरे ये तो हमारा अपना आदमी है एकदम। समझ गए? तो ये 19-20 का फर्क यही होता है। हाँ, तो सब जगह वही है। चलो अगला लिखो। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह के फलस्वरूप इसने जो सिक्का चलाया था, इसने जो सिक्का चलाया था, इसे इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार, किंग्स एंड क्वींस टाइप, राजा रानी प्रकार का सिक्का एवं विवाह प्रकार का सिक्का के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो हेडिंग है वो है समुद्रगुप्त, लेकिन वो कल कराएंगे, आप पढ़ के आइए क्योंकि समुद्रगुप्त थोड़ा सा लंबा रहता है। ठीक है, तो आपको पढ़ के आना है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये 4 शासक आपको पढ़ के आना है। ठीक है, इसके बाद तब फिर हम लोग आगे, ये जब खत्म हो जाएगा गुप्त, तब थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल देखते हुए फिर हम लोग जैन और बौद्ध में चलेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, तो दोनों का टाइम देखिए ना, कब का है। हाँ, हम्म,